सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज डागर एंड आई एम योर जीपेट मेंटर एट ड्रीम अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक अमेजिंग ट्रिक फॉर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हम जानते हैं हमारे ब्रेन के अंदर 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे जीपेट और नाइपर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखने में हम लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम लोग रिमेंबर नहीं कर पाते हैं कि अगर हमसे पूछ ले कोई 6th नंबर पे कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, 7th पे कौन सी होती है, तो उसके लिए एक अमेजिंग ट्रिक मैंने बनाई है। उस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। प्लस कौन सी नर्व जो है वो सेंसरी है, कौन सी नर्व जो है वो मोटार है, कौन सी दोनों की तरह बिहेव करती है, उसके लिए भी एक ट्रिक है और उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, नाम देख लेते हैं नर्व्स का विद देयर फंक्शन। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पर आती है ओल्फैक्टरी नर्व, जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी होती है ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरी होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये क्या होती है, इसमें हमारा प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन, मूवमेंट ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन फोर्थ नंबर पर आती है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो होती है ये भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन स्पेसिफिक अप एंड डाउन मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन ट्राइजेमिनल, ये सेंसेशन इन फेस एंड चीक्स में रिस्पॉन्सिबल होती है, टेस्ट के लिए और जॉ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन एब्डुसेंस है, ये एबिलिटी टू मूव योर आइज, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेशियल नर्व है, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन ऑडिटरी, नाम से समझ में आ रहा है, ये सेंस ऑफ हियरिंग के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन ग्लोसोफेरेंजियल, ये टेस्ट और स्वेलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑडिटरी को वेस्टिबुलर नर्व भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। देन ग्लोसोफेरेंजियल है वो की एबिलिटी ऑफ टू टेस्ट एंड स्वेलो। देन वेगस नर्व है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 10th नर्व जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हम आप पढ़ रहेंगे, इसको एएनएस सिस्टम के अंदर बिल्कुल पढ़ेंगे इसके बारे में। वेगस नर्व होती है वो डाइजेशन और हार्ट रेट में रिस्पॉन्सिबल होती है, आप इसको एएनएस के अंदर बार बार इसका नाम देखेंगे। एक्सेसरी नर्व है वो शोल्डर और नेक मसल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर टंग। ओके, ठीक है, एक बार आप लोग क्या करना है, इन नाम को याद कर लेना है एक बार, फिर उसके बाद सीक्वेंस के लिए आप उस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। प्लस आप कभी कभार भूल भी जाते हैं तो उस ट्रिक से आपको पहला वर्ड मिल जाएगा, उस पहले वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि अच्छा ये नर्व हो सकती है उसमें। चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। क्या है, मैंने यहाँ पे 12 पेयर जो 12 नर्व्स हैं हमारे, वो नर्व्स लिख दिए यहाँ पे। देन उसके सामने ट्रिक लिखी है, पहले वर्ड को उठा के। ट्रिक क्या है, ओ टू टॉल एंड फिट अमेजिंग गर्ल्स वंदना एंड हर्षिता। बहुत इजी है, निमोनिक जो बहुत इजी, इसको याद रख सकते हैं आप इस आसानी से। ओके, ओ टू टॉल एंड फिट अमेजिंग गर्ल्स वंदना एंड हर्षिता। अगर आप 3 से 4 बार इस सेंटेंस को रिपीट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको ये सेंटेंस जो है ऐसे ही याद हो जाएगा। देन आपको पहले वर्ड से क्लियरली वहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये नर्व कौन सी होगी, ये नर्व कौन सी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले पे ओल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको हो सकता है कि इन 3 में कंफ्यूजन हो जाए, इन 3 में कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन कैसे रिमूव कर सकते हैं आप, देखो, जब आप सामने से किसी बंदे को देखते हो तो सबसे पहले आपको उसकी नाक दिखेगी, फिर उसकी आंख दिखेगी और देन उसकी आंख का मूवमेंट दिखेगा। तो देखो, मोटार का मतलब होता है मूवमेंट, तीसरे नंबर पर जो होगा वो मूवमेंट वाला पार्ट आएगा। पहले नंबर पे स्मेल वाला, इसमें मतलब नोज, नोज मतलब ओल्फैक्टरी, ठीक है। देन आंख दिखी आपको मतलब ऑप्टिक नर्व। देन ऑक्यूलोमोटर, आंख का मूवमेंट दिखा आपको, ऑक्यूलोमोटर, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। देन यहाँ पर क्या है, ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है टी से, तो यहाँ पे क्या है, टू मतलब ओ है, यहाँ पे, यहाँ भी ओ है, मतलब टू के साथ क्या आएगा, ट्रोक्लियर आएगा। देन टॉल के साथ आएगा ट्राइजेमिनल, ये आप याद रख सकते हैं यहाँ से, और इससे आपको डेफिनेटली हमेशा याद रहने वाली है। बस आप इस सेंटेंस को याद रखिए और एक बार नाम पढ़ लीजिए, तो इससे आप क्या हमेशा सीक्वेंस में क्रेनियल नर्व्स को याद कर पाएंगे। देन अब इनमें से कुछ नर्व्स जो होती हैं वो सेंसरी होती हैं, कुछ मोटार होती हैं और कुछ दोनों की तरह बिहेव करती है। मतलब एक ऐसी नर्व होती है जो सेंस करके ब्रेन तक सिग्नल को लेकर जाती है, एक ब्रेन से सिग्नल को वापस लेकर आती है और एक दोनों की तरह काम करती है। तो वो कौन कौन सी नर्व है उसको याद रखने के लिए भी एक सिंपल ट्रिक है। कैसे याद रख सकते हैं उसको याद रख सकते हैं इस निमोनिक से, सिंपल। सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। जहां पर एस आ रहा है मतलब सेंसरी, जहां पर एम आ रहा है मतलब मोटार, जहां पर बी आ रहा है मतलब वो दोनों की तरह बिहेव करेगी। तो इससे आप याद रख सकते हैं एक सेंटेंस से कि कौन सा सेंसरी होगा, कौन सा मोटार होगा और कौन सा दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 2022 में भी, 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। देन अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है आप जानते होंगे अगर आपने एएनएस पढ़ा है, कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो क्रेनियोसैक्रल रीजन होता है, क्रेनियोसैक्रल रीजन से ओरिजिनेट होता है, क्रेनियोसैक्रल रीजन से। क्रेनियो मतलब होता है क्रेनियल नर्व्स। तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्रेनियल नर्व 3rd,
7th, 9th और 10th। ये जो 4 नर्व हैं यहाँ पर, ये चारों नर्व इन्वॉल्व होती हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जेपैट में बन सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आई होप जो ट्रिक है वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। थैंक यू।